नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, इस वीडियो में हम मई के महीने में बनने वाले इस राजयोग की बात करेंगे, बुध आदित्य राजयोग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा इसका नाम। हर दूसरी तीसरी कुंडली में यह राजयोग निर्मित हो ही जाता है, परंतु अक्सर ये भी देखा जाता है कि बुध कई बार क्योंकि सूर्य के नज़दीक होता है तो अस्त हो जाता है या कम डिग्रीज पर होता है, या कई बार वक्री भी जब होता है बुध, तो बुध द्वितीय राजयोग का फल उतना अच्छा नहीं मिलता। बुद्धि प्रभावित होती है, या यूँ कहें बुध प्रभावित होती है। जो भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है, बुध अक्सर नज़दीक रहता है। और अक्सर कुंडलियों में आपने देखा होगा बुध सूर्य इकट्ठे ही होते हैं, परंतु ज़्यादातर बुध अस्त भी हो जाया करते हैं, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा। तो जिनकी कुंडली में बुध अस्त हुआ करते हैं तो वहाँ पर बुद्धि उस तरह से काम नहीं करती। हो सकता है ऐसे जातकों का पंचम भाव जो कि बुद्धि का स्थान हो वह अच्छा हो, तो बुद्धि का जो बुध के कारण लोस होना था वह होता नहीं। तो पंचम स्थान का महत्व भी उस वक़्त बढ़ जाता है जब किसी जातक की कुंडली में बुध अस्त होता है या वक्री होता है या 0 डिग्री पर होता है। ऐसे जातकों का पंचम स्थान बली हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति जो कि विजडम नॉलेज के कारक हैं वह भी अच्छे हों तो निश्चित तौर से पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, समझदार होते हैं। तो बुध का काफ़ी महत्व है। बुध के साथ सूर्य का योग ये 7 मई को बनेगा। सुबह बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे बुध 7 तारीख को 4 बजे, और सूर्य पहले से विद्यमान हैं, उच्च की राशि में है। मेष राशि में सूर्य उच्च के ही हुआ करते हैं, तो बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। और यहाँ पर सूर्य क्योंकि उच्च के हैं और बुध अभी अस्त नहीं होंगे, तो इस राजयोग का पूरा फल मिलेगा। हम इस राजयोग से जो आर्थिक स्थिति पैदा होगी 4 राशि वालों की खास रूप से चर्चा करेंगे, जिन्हें आर्थिक लाभ होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ऊपर वाला देगा धन छप्पड़ फाड़ कर, तो उसकी बात करेंगे कि ये कौन सी 4 राशियाँ हैं जिनके लिए ये बुध और सूर्य का योग माला माल करने की स्थिति में होगा। हालांकि दूसरा ग्रह चक्र बहुत महत्व रखता है इस मई के महीने में, क्योंकि काफ़ी ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध की ही राशि में आ रहे हैं, मिथुन राशि में। और राहु केतु भी 18 मई से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और शनि ने हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन किया है 28 अप्रैल से, कुछ दिन पहले तो शनि अपने नक्षत्र में आए हैं। तो इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस परिवर्तनों में देखते हैं कौन सी वह 4 राशि हैं जो लाभकारी स्थितियों में रहेंगे, जिन्हें हर तरह से सुख सुविधा, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य इत्यादि मिलने वाला है। पहली राशि है दोस्तों मिथुन राशि। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें। लाइक करने के पश्चात सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों की। आपके 11वें भाव में, जिसे हम लाभ स्थान कहते हैं, लाभ स्थान में यह युति बन रही है। बुध 7 तारीख को जैसे ही 11वें भाव में प्रवेश करता है तो सूर्य के साथ संबंध बनेगा। सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक हैं। सूर्य आपको बता दें शासन सत्ता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं या शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो यह बुध आदित्य राजयोग आपको लाभान्वित करेगा। खासकर सरकार से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, या किसी न किसी तरह से आपको उच्च पद भी मिल सकता है, सरकार से कोई सम्मान मिल सकता है।
आपके पिता की तरक्की होने के योग बनते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, आपको भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे इस अवधि में, और जिससे आपको भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है इस अवधि में। आपके सुख, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, आप सुखी महसूस करेंगे इस अवधि में। इस बुध द्वितीय राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है, आप निर्णायक रहते हैं, जिससे आपको ख्याति भी मिलती है। आपकी स्पीच, आपकी वाणी प्रभावशाली रहती है, जिसके कारण भी आप, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको लाभ होता है। तो धन की स्थिति बेहतर करता है ये कॉम्बिनेशन। खासकर पिता की तरफ से आपको धन लाभ हो सकता है, पिता की तरक्की हो सकती है। अगर आप खुद शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भी आपको भरपूर लाभ होगा। आपको उच्च पद तक मिल सकता है। जॉब की तलाश है तो जॉब मिल सकती है। इस अवधि में जब तक ये बुध द्वितीय राजयोग रहेगा, तब तक यह आपको निश्चित तौर से लाभान्वित कर जाएगा। ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो आत्मिक बल भी मिलता है। और 11वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठे हों तो वह लाभकारी ही होते हैं। कुल मिलाकर इस बुध द्वितीय राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में। भूमि, भवन इत्यादि, वाहन सुख इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका नाम शुमार होता है। कुल मिलाकर आपकी धन की स्थिति, आपका स्टेटस भी साथ में बढ़ता है। बात करते हैं दूसरी राशि जो है, ये है दोस्तों तुला राशि। तुला राशि के लिए सीधे तौर से बुध और सूर्य का योग बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, क्योंकि यह केंद्र में स्थित है। बुध यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक हैं, जो हमने मासिक राशिफल में भी इसकी चर्चा की है। भाग्यस्थान का मालिक अपने आप में जब केंद्र में स्थित होता है, अकेले ही क्यों ना हो, तो यह राजयोग कारक हो जाता है। सप्तम भाव व्यापार का है, बुध व्यापार के कारक भी हैं, तो व्यापार से लाभ के योग बनते हैं। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य के साथ जब भी बुध हों तो बुद्धि आपकी कुशागर रहती है, तो आपके डिसीजन इस अवधि में अच्छे होंगे। आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होगी। तार्किक क्षमता कहीं तो आपकी बढ़ जाती है। तर्क करने की शक्ति बढ़ने से आप अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, या कोई भी काम करते हों, उसमें आपको लाभ होता है। खासकर भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहती हैं। और सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। लाभ स्थान के मालिक का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ सप्तम भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं से भी लाभ होता है। विदेश यात्रा से लाभ होता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, इस अवधि में आपको प्रचंड लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश का एक्साल्टेड होना ये लॉटरी इत्यादि के योग तक बना देता है। सूर्य बुध का योग मित्रों का साथ मिलने के प्रबल योग बनते। भाग्य के कारण मित्र आपके साथ आएंगे, आपको कुछ अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, जिससे आप लाभान्वित हो जाएंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भी है। ये दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं मधुरता बढ़ता है, और स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं, पार्टनर की तरक्की के योग भी बनते हैं, उससे आपको लाभ ही होगा। तो यह सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में बुध आदित्य राजयोग का बनना आपके व्यापार में आपको ऊंचाइयां देता है। यही योग धन की स्थिति बेहतर होती है, लाभ होता है, आय के साधन बढ़ते हैं, अटका हुआ धन मिलता है, और घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको लाभ होता है। बौद्धिक बल बढ़ जाने से आपकी तरक्की होती है। तो संभावनाएं प्रबल है कि आपके आय के साधन तो बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, और अचानक से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र अभी उच्च के हैं, लगन के मालिक उच्च के हैं, जो कि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। तो शत्रुओं से भी आप, या कठिन प्रतिस्पर्धा से भी आप लाभ कमाने वाले होंगे इस अवधि में। तो कुल मिलाकर यह योग आपके लिए बहुत बेहतर है, लाभकारी है। स्थितियाँ
आने वाले समय में और भी बेहतर होने के संकेत है। जैसा कि हमने पीछे बताया कि गुरु की स्थिति आपके भाग्य स्थान में हो जाएगी। 9th हाउस में गुरु हो तो व्यक्ति वैसे ही राजा होता है, क्योंकि लगन में बैठकर गुरु भाग्यस्थान में बैठकर गुरु लगन को देखता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। यहाँ पर गुरु भाग्यस्थान में बैठेगा तो निश्चित तौर से आपको दार्शनिक बनाता है, दूरदृष्टा बनाता है और आपको धनी बनाता है, भौतिक सुख देता है, सभी तरह के सुख मिलते हैं गुरु के भाग्यस्थान में आने से। ये गोचर बहुत उत्तम हो चला है आपके लिए। केतु की स्थिति भी 11वें भाव में हो जाएगी 18 तारीख से, तो ये सारा गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट धनु वालों की। धनु वालों के लिए धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग दोस्तों आपके 5वें भाव में बन रहा है। बुध जैसे ही चतुर्थ भाव से निकलते हैं अपनी नीच राशि को छोड़कर सूर्य के साथ मिलते हैं, तो बुध यहाँ पर क्योंकि केंद्र के मालिक हैं, आपके कैरियर के रोजगार के मालिक हैं, स्टेटस के पोजीशन के मालिक हैं। सूर्य वैसे ही शासन सत्ता से आपको सम्मान देने वाले हैं, इज्जत मान देने वाले हैं, तो दोनों मित्र हैं सूर्य बुध। तो दोनों के कारण आपको इस राजयोग के कारण, जिसे हम धर्म कर्माधिपति राजयोग का नाम देते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक सूर्य है, वैसे ही त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हो तो लाभ होता है। लॉटरी इत्यादि के योग भी बने हुए हैं। जिनकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग होते हैं उनके लिए यह 7 तारीख से शुभ समय की शुरुआत होती है। अचानक से बड़ा लाभ विंडफॉल होने के प्रबल योग हैं, संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। वैसे भी अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए समय खास उत्तम है, क्योंकि बुध बिजनेस के कारक हैं। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें भाव में बुध का बैठना और बुद्धि के कारक भी हैं, तो ये अच्छा है। मित्र के साथ हैं, सूर्य मित्र हैं, उच्च के हैं। सूर्य भाग्य स्थान का मालिक एक्साल्टेड हो, 5वें भाव में हो, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है सूर्य अकेले ही, परंतु बुध का साथ मिल जाना, इससे बड़ा राजयोग आप लोगों की कुंडली में दोस्तों होता नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार होता है, उसका कद बढ़ता है, समाज में अग्रणी होता है और कहीं ना कहीं शासन सत्ता से लाभ होता है। राजनीति में डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में हों, ऐसे व्यक्तियों को लाभ ही लाभ होता है, धन की कमी नहीं होती, कैरियर इनका हलचल भरा रहता है, उच्च पद आसीन होते हैं और अच्छे नेता राजनेता बनते हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य का योग भी आपके धन की स्थिति को तो एटलीस्ट बेहतर करेगा। व्यापार में आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी। 7 तारीख से 7 मई से यह योग बन रहा सुबह से, तो इस बुध द्वितीय राजयोग के कारण आप भाग्यशाली रहेंगे। आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप छात्र हैं तो स्टडीज़ में आपको सफलता मिलती है, अच्छे मार्क्स से आप पास होते हैं और लव रोमांस के लिए भी स्थितियां आपके लिए बेहतर ही रहेंगी। कुल मिलाकर बुध द्वितीय राजयोग के चलते आपके समाज में प्रतिष्ठा स्टेटस का बढ़ना तय है और भाग्य के कारण विदेशों में भी यात्रा संभव है। अगर आप पहले से विदेश सेटल्ड हैं तो आपको उच्च पद मिले, आपकी तरक्की की संभावनाएं, अच्छी जॉब मिले, अच्छा व्यापार चले और ख़ासकर पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेहतर समय रहेगा और इवन दाम्पत्य जीवन लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। तो यह अकेला योग आपको कई तरह के सुख देता है। ढैया की पोजीशन होते हुए भी धनु राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव शुरू हुआ है। ये ऐसे प्रभाव जैसे गुरु का गोचर जो कि 14 मई से मिथुन राशि में 7वें भाव में आएगा, ये ढैया के प्रभाव को निरस्त करता है, कैंसिल करता है। राहु का 3य भाव में 18 मई से प्रवेश कर जाना अपने आप में ये
बहुत बड़ा राजयोग है। थर्ड हाउस का राहु व्यक्ति को राजा बना देता है, व्यक्ति को विल पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है। और ये बुध द्वितीय राजयोग अपने आप में शुरुआत है राजयोगों की, कि आपके लिए मई का महीना और आने वाले महीने भी बेहतर रहेंगे। ये गुरु और राहु केतु का गोचर हम अक्सर बताते आए हैं, बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित होने वाला है। सो चिंता नहीं करने का, आपके लिए बेहतर समय है। शनि के अगर आप की दशा अंतरदशा शनि की है तो शनि के उपाय कर सकते हैं, परंतु अभी आपको कोई इतनी ज़रूरत है नहीं किसी उपाय की। तो कुंभ राशि के लिए बुध और सूर्य तृतीय भाव में, थर्ड हाउस यात्राओं का होता है, पराक्रम का होता है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा उच्च का सूर्य, और बुध का साथ मिल जाना आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण काफ़ी कामयाब होते हैं, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, क्योंकि बुध पंचम भाव के मालिक हैं जो त्रिकोण होता है, सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं। तो लव लाइफ के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी और व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, शासन सत्ता से लाभ होता है, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलते हैं। सूर्य बुध की युति बहुत लाभकारी रहेगी। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे, क्योंकि बुध पंचमेश होकर उच्च के सूर्य के साथ है जो केंद्र के मालिक हैं। अगर आपका बिजनेस ही शेयर मार्केट का है, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस की पैसे का लेन देन का व्यापार है, इस तरह के रिस्की जो भी कामकाज हैं, अगर आप उस तरह के कामकाज कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। क्योंकि सूर्य सप्तम भाव का मालिक अपनी राशि से नवम में स्थित है, तो सप्तम भाव का मालिक उच्च का है, अपनी राशि से भाग्यस्थान में है। सप्तम भाव से सूर्य भाग्यस्थान में पड़ता है, तो पार्टनरशिप से लाभ, व्यापार से लाभ। बुध वैसे ही व्यापार के कारक भी हैं, और थर्ड हाउस में बुध वैसे ही स्ट्रोंग होते हैं। पंचमेश होकर अपनी राशि से 11वें में बैठा है बुध, और सूर्य बैठा है अपनी राशि से नवम में। तो ये दोनों की स्थिति अपनी राशियों से देखे, अपने भावों से देखे, बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है। तो आपको व्यापार से बेइंतहा लाभ हो, बड़ी डील्स मिलें और अचानक से लाभ के योग बने, लॉटरी इत्यादि के योग बने, भागीदारी में सफलता मिले, पार्टनरशिप में सफलता मिले। डेली आमदन का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये सूर्य बुध का योग आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।